बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद द स्कॉलर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट की जाती है। तो आज का हमारा क्वेश्चन इस तरह है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स आर गिवन। नीचे दिए हुए क्वेश्चन में से जो उनके जो पॉसिबल आंसर हैं वो भी दिए हुए हैं। तो आउट ऑफ विच वन आंसर इज करेक्ट, इन 3 या 4 चॉइसेस में से एक जो आंसर है वो करेक्ट है। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, उनमें से हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम अपना आंसर निकालेंगे, फिर वो आंसर इन चॉइसेस के साथ मैच करेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 7 1/4। हमारी परसेंटेज क्या होगी जो इस फ्रैक्शंस के इक्वल होगी। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वो नंबर लिखेंगे, 7 कोएफिशिएंट होल है उनका और ये फ्रैक्शन है 1/4। अभी इसको परसेंट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम फुल फ्रैक्शन में। तो 4 7 दा 28 एंड +1। इसी तरह होता है कि डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें ये न्यूमिनेटर ऐड कर देते हैं। 7 4 दा 28 +1 तो ये 29 हो गया और डिनोमिनेटर में वही 4 रखेंगे। अभी क्या करेंगे, हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या होता है कि ये सेम इट इज़ लिख के उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2900 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो ये हमारा समझें कि परसेंट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 7 4 दा 28, 1 बच गया वो इसको देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 4 दा 8 तो फिर 2 बच गया, फिर ये 2 0 को देंगे तो ये 20 हो जाएगा। और फिर 5 4 दा 20 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 725। तो अभी यही हमारी परसेंट है। अभी इसको चेक करेंगे, ये जो हमें यहाँ पर चॉइसेस दी हुई है हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ये हमारा 725 है तो ये भी 725 हो गया। तो हम इसको टिक कर देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ हेयर वी हैव अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर हमें अभी एक और प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ये है कि ए पेंट मिक्सचर, एक मिक्सचर है पेंट का, उसमें 37% वाटर है, कंटेंस 37% ऑफ वाटर, उसमें 37% पानी है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी हो मिक्सचर की, ऑब्टेन 312 मिलीलीटर ऑफ वाटर, जिसमें हम 312 मिलीलीटर पानी डाल सकें। वो कितनी मिक्सचर हमें चाहिए जिसमें हम 312 मिलीलीटर पानी इस्तेमाल कर सकें। मैंने पहले भी कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए थोड़ी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। अभी एक पेंट मिक्सचर है जिसमें 37% वाटर है और हमें पूछ रहा है कि वो कितनी क्वांटिटी होगी जिसमें हम 312 मिलीलीटर पानी डाल सकें। तो अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं कि सॉल्व करते हैं कि कितनी क्वांटिटी वो रिक्वायर्ड है। अभी हमने इस पूरे प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया है। अभी इस प्रॉब्लम की हमें जो गिवन डेटा है, जो दी हुई चीज़ें हैं वो हमें लिखनी है। जो गिवन डेटा क्या है हमारे पास, mixture contains quantity of water, mixture contains quantity of water।
ये इतना डिटेल में इसलिए लिख रहा हूँ कि ये पेपर्स में इसी तरह लिखा जाता है कि एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में इजी हो और आपको मार्क्स भी अच्छी मिले। मिक्सचर कंटेन्स क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर है? 37%। अभी हमें क्या कह रहा है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज़ रिक्वायर्ड, हमें क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड आउट करनी है। मतलब टोटल क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। परसेंट हमें गिवन है, टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अभी हमें तीसरी चीज़ क्या मिली हुई है कि 312 मिलीलीटर ऑफ वाटर गिवन है हमें, कि फाइनल जो पानी की क्वांटिटी होगी वो इतनी डाली जाएगी कि 312 मिलीलीटर। मगर हमें फाइंड आउट ये करना है कि वो पेंट का कितनी मिक्सचर होगी, मतलब मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी होगी जिसमें हम 312 मिलीलीटर वाटर डालेंगे। जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो 312 है। तो ये हमें गिवन है, ये समझें कि ए पार्ट मिला हुआ है। ये क्या मिला हुआ है? पार्ट है। दो चीज़ें हैं, पानी की क्वांटिटी है, ये उसमें डालेंगे तो वो मिक्सचर बनेगा, तो वो मिक्सचर की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट और टोटल का ये प्रॉब्लम है, पार्ट और टोटल का ये प्रॉब्लम है। तो ये पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि टोटल क्वांटिटी किस तरह निकालते हैं। उसके लिए एक फार्मूला है कि T इज़ इक्वल टू P इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंट। तो अभी इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। P की जगह पे हम वही पार्ट रखेंगे जो पार्ट क्वांटिटी हमें मिली हुई है पानी की, वो है 312। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवीजन में क्या आ जाएगी? हमारी परसेंट आ जाएगी, वो है 37%। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 843.24। तो इस तरह हमें मालूम हो गया कि टोटल क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है वो 843.24 मिलीलीटर है। तो इस क्वांटिटी के लिए हमें 312 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड था। ये क्वांटिटी पेंट के मिक्सचर की है। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी ये प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम किसी बुक से मैंने लिया हुआ है। ये एक रूल है परसेंटेज मालूम करने का, और इस तरह के क्वेश्चंस तकरीबन हर एग्ज़ाम में आते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसको किस तरह सॉल्व करना है। उसके लिए कुछ इनके रूल्स हैं, कुछ फार्मूलाज गिवन हैं परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम ये मेमोराइज कर लेंगे और इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। रूल इस तरह है कि लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी पी। अभी वो पॉपुलेशन जो है किसी भी टाउन की वो समझें कि P है, उसको हमने P से डिनोट किया हुआ है। नाउ एंड सपोज इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R%, और वो R% के हिसाब से वो इंक्रीज कर रही है पर एनम, मतलब हर साल। वो हर साल R% के हिसाब से इंक्रीज कर रही है, और उसकी जो करंट पॉपुलेशन है उसको P कह रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं P से। तो अभी ये दो चीज़ें हो सकती हैं कि पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, मतलब कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, n ईयर्स के बाद। ये n क्या है? ये नंबर ऑफ ईयर्स है। n क्या है? ये नंबर ऑफ ईयर्स को डिनोट कर रहा है। तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स कितनी हो जाएगी, उसके लिए ये प्रॉब्लम, उसके लिए ये फार्मूला है कि P और ब्रैकेट्स में 1 + R/100 पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है। P क्या है? ये हमारी करंट पॉपुलेशन है। R क्या है? ये रेट है कि किस स्पीड से वो परसेंटेज हर साल इंक्रीज़ कर रही है। फिर उसी के इन्वर्स में एक और भी इसकी कंडीशन हो सकती है कि पॉपुलेशन n ईयर्स एगो, के इतने साल n ईयर्स मतलब n साल पहले वो पॉपुलेशन कितनी थी।
तो ये पिछली पॉपुलेशन पिछले ईयर्स में और अगले ईयर्स में दोनों हम इन फार्मूलाज के मुताबिक इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछली पॉपुलेशन कितनी थी n ईयर्स एगो, तो वो उसका फार्मूला ये है कि P ओवर ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस R ओवर 100 पावर n। तो ये दो कंडीशंस हैं कि अगले सालों में कितनी होगी कुछ रेट के इंक्रीज़ करने के हिसाब से, और फिर पिछले सालों में कितनी थी उसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो इन दोनों फार्मूलाज को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे कि इसमें क्या चीज़ें गिवन हैं और हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज़ 1,85,400 कि एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 1,85,400 है। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 7% पर annum, अगर वो तादाद 7% के हिसाब से हर साल बढ़ रही है, व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी। तो अभी हमसे यहाँ पे डिमांड की गई है कि दो साल के बाद इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, और अगर हम इसमें और भी ऐड कर दें कि 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये सारा क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं कि व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। इसके लिए हम पहला फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला हम पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो हम इस फार्मूले के तहत इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी जस्ट इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे कि पार्ट हमें गिवन है। पार्ट क्या है कि पॉपुलेशन है। पार्ट क्या है, ये पॉपुलेशन है। पी जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया कि पी क्या करता है, ये पॉपुलेशन को डिनोट करता है। तो हमें यहाँ पर पॉपुलेशन या पार्ट हमें गिवन है 1,85,400। तो ये पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे। टोटल पॉपुलेशन 1,85,400 1 प्लस, और ये रेट कि किस रेट से वो इंक्रीज़ कर रही है वो है 7%, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे। और अभी n नंबर ऑफ़ ईयर्स हमें कितना गिवन है, 2 ईयर्स गिवन है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि 1,85,400 और इसकी एलसीएम लेंगे कि वो 100 आ जाएगी, और ये 100 प्लस 7 हो जाएगा, और ये उसकी पावर हो गई। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 107 ओवर 100, और इसकी पावर हो जाएगी 2। जब ये पावर छुड़ाएंगे या ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1,85,400 मल्टीप्लाई 107, ये समझो कि पावर 2 है, तो ये 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाइड हैं। तो 107 डिवाइडेड बाय 100, और ये 107 डिवाइडेड बाय 100। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, लंबा आंसर आ जाएगा 2122,644,600 डिवाइडेड बाय 10,000। 2 टाइम्स है 100, तो ये 4 ज़ीरोज़ इधर आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 212,264.46।
तो हमारी पॉपुलेशन कितनी आ गई? 2,12,264। 2,12,264 हमारी पॉपुलेशन हो गई। तो इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे, द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years will be 212,264.46। तो इस तरह हमने 2 साल के बाद हमारी कितनी पॉपुलेशन होगी उस सिटी की, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अभी हम इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें वो डिमांड कर रहा है कि व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो, कि 2 साल पहले इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी थी। 2 साल बाद कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है कि 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन कितनी थी। पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 years एगो। तो यहाँ पर हम सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पॉपुलेशन n years एगो। ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ईयर्स है। पॉपुलेशन n years एगो, उसके लिए ये फार्मूला है। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं कि पॉपुलेशन 2 years एगो हमें कितने साल गिवन है? 2 साल गिवन है। तो हम p क्या है? ये पॉपुलेशन है जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है। 1,85,400 हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है। अभी वो उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 + r क्या है कि कितने रेट के हिसाब से, कितनी स्पीड से वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। तो वो कितना रेट था? वो था 7%। तो अब उसको 100 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे n की जगह पर हम क्या डालेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स के बिफोर 2 years वो कितनी पॉपुलेशन थी। तो अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये सेम रखेंगे, 1,85,400 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, इसकी हम एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगी 100, जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 + 7 और ये इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1,85,400 और ये स्क्वायर है। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो अभी हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 107 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 107 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इन दोनों को ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इनकी डिवीजन करेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 1,85,400 ये हमारा ऊपर है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.144 और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1,85,400 को हम डिवाइड करेंगे 1.1449 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,61,935। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,61,935.54। तो ये हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी 2 years एगो। यहाँ पर हम लिख लेंगे पॉपुलेशन 2 years एगो। 2 years एगो वाज, या वाज लिख दें या बराबर की निशानी। 2 years एगो वाज 1,61,935.54। तो इस तरह हम पॉपुलेशन किसी भी सिटी की इन दो फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम्स मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल ऑफ परसेंटेज। थैंक यू वेरी मच।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।